एक घना जंगल, शुद्ध हवा, चारों ओर शांति और एक छोटी सी कुटिया। यहां एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु अपने युवा शिष्य के साथ रहते थे। गुरु गहरे ध्यान में रहने वाले, ज्ञानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न थे। जब वे ध्यान में लीन होते तो भविष्य की झलकें देख सकते थे। एक दिन ध्यान की गहरी अवस्था में उन्होंने देखा कि 8वें दिन उनके प्रिय शिष्य की मृत्यु होने वाली है। उनका हृदय व्यथित हो उठा, लेकिन चेहरे पर वही शांत भाव बना रहा। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, तुम पिछले कई दिनों से अपने घर नहीं गए हो। मैं तुम्हें 7 दिनों की छुट्टी देता हूं। जाओ और अपने परिवार के साथ समय बिताओ। शिष्य प्रसन्न हो गया। क्या सच में गुरुजी? गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हां, लेकिन याद रखना, ठीक 8वें दिन सूर्यास्त से पहले वापस लौट आना। शिष्य ने वचन दिया और उत्साह के साथ पहाड़ी से नीचे उतर गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि गुरु की आंखों में उसे खोने का दर्द छिपा था। रास्ते में एक नदी आई, जहां किनारे पर एक विशाल चींटियों का घर बना हुआ था। लाखों चींटियां भोजन ला रही थीं, व्यस्त थीं, कुछ आपस में टकराकर रास्ता बदल रही थीं। शिष्य मुस्कुराया और उन्हें देखने लगा, लेकिन तभी उसका ध्यान नदी की बढ़ती लहरों की ओर गया। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था और जल्द ही चींटियों का घर नष्ट हो सकता था। बिना समय गंवाए उसने अपने कपड़े उतारे, मिट्टी भरी और चींटियों के घर के चारों ओर एक मजबूत दीवार बना दी। इसके साथ ही उसने एक छोटी सी नाली भी बना दी, जिससे लहरों का पानी सीधे नदी में वापस चला जाए। संतुष्ट होकर उसने गहरी सांस ली और अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर शिष्य अपने परिवार से मिला, पुराने दोस्तों से बातें की और 7 दिन कैसे बीत गए उसे पता भी नहीं चला। लेकिन 8वें दिन उसे गुरु का आदेश याद आया और वह तुरंत आश्रम लौटने की तैयारी करने लगा। अगले सुबह वह जल्दी निकला। रास्ते भर यही सोचता रहा कि गुरु से मिलकर आश्रम के सारे काम कर दूंगा। वे अब बूढ़े हो चुके हैं। इधर आश्रम में गुरु की बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और सोचा, आज 9वां दिन है तो अब तक मेरा शिष्य मर चुका होगा। उनके मन में दुख का भार था कि वे उसे आखिरी बार देख भी नहीं सके। तभी दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। गुरु की नजरें चमक उठीं। उन्होंने ध्यान से देखा, यह तो उनका शिष्य था। गुरु अविश्वास से भर गए। तुम जिंदा कैसे हो? उन्होंने शिष्य को गले से लगा लिया। आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ आया। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ, तुमने इन 7 दिनों में क्या किया? शिष्य ने मुस्कुराते हुए नदी के पास हुई घटना सुनाई कि कैसे उसने चींटियों की जान बचाई। सुनते ही गुरु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शिष्य का हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, यही कारण है कि तुम आज जीवित हो। शिष्य अचंभित था। गुरुजी, मैं समझा नहीं। गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, हमारे कर्म हमें लौटकर जरूर मिलते हैं। तुमने हजारों चींटियों की जान बचाई, इसलिए प्रकृति ने तुम्हें जीवन दान बदे दे दिया। यही कर्म का सिद्धांत है। शिष्य यह सुनकर स्तब्ध रह गया। गुरु ने आगे कहा, अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा करें या ना करें, लेकिन जीवन के दुखों को जरूर कम कर देते हैं। शिष्य ने पहली बार कर्म के वास्तविक प्रभाव को अनुभव किया था। उसने सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, मैं समझ गया। आज से मेरा हर कर्म दूसरों के लिए लाभदायक होगा। गुरु ने मुस्कुराकर शिष्य के सिर पर हाथ रखा। यही सच्चा ज्ञान है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो खुश रहने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करें। यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म केवल धन से किए जाएं। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी निराश व्यक्ति को प्रेरित करना, किसी को सांत्वना देना भी अच्छे कर्म हैं। हमारे कर्म हमें कई गुना होकर लौटते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। इसलिए यदि हम वास्तव में सुखी जीवन चाहते हैं तो हमें दूसरों के दुख कम करने का प्रयास करना चाहिए।
और तब हम देखेंगे कि हमारी खुद की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।